चलिए नाउ स्टार्ट द फर्स्ट पेपर फर्स्टली कि क्या है राइटर में, आगे देखते हैं कहाँ तक हम लोग कर लिए, उसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं। चलो ध्यान से इधर फोकस करेंगे थोड़ा। सबसे पहले यहाँ पे एक टेक्स्ट ले रहे हैं। ठीक, और पेज का जो साइज है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लिया। यहाँ पे ही आ गया। ठीक, अब आगे देखिए। टूल्स में कल हम लोगों ने एक टॉपिक कवर किया था, मेल मर्ज वाला, है ना। उसको सब लोग कर लिए होंगे, खत्म भी हो गया था कल। तो इसमें जो भी ऑप्शन था, जैसे बेसिक कुछ ऊपर के ऑप्शन हैं, जो भी एक क्वेश्चन आएगा मेल मर्ज से आता है। एक ऑप्शन और बचा हुआ है मैक्रोज का। ठीक है, बाकी प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट है पासवर्ड वासवर्ड लगाने के लिए। ठीक है, उसको पहले भी हम शायद बताएं, फाइल में पासवर्ड लगाना। टूल्स में जाकर के यहाँ पे हम लोग आज एक मैक्रो का ऑप्शन करेंगे। मैक्रोज में क्या क्या आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। तो एक चीज और बता दें, आज इसको जो भी इसमें ऑप्शन है, एक आध दो जो भी बच्चा है इसको देख लीजिए, खत्म हो जाए। मंडे से हम कैलसी स्टार्ट कर देंगे, स्प्रेडशीट। ठीक है ना, मंडे से स्प्रेडशीट एकदम स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें जितना कोर्स में था, क्योंकि अब देखो है तो और भी चीज़ है, जैसे फॉर्म दिया है, लेकिन फॉर्म आपको पूछता नहीं है, फॉर्म आपके कोर्स में नहीं दिया हुआ। ठीक है ना, तो अननेसेसरी उसमें जो है टाइम लगाने का कोई जरूरत नहीं है। कभी आपका मन करेगा तो अपना देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। बट अभी कोर्स ही इतना ज़्यादा होता है कि उसको कवर करते करते उसमें टाइम ज़्यादा होता है। तो जितना पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एग्जाम के लायक है कोर्स सिलेबस के हिसाब से, पहले इसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो टूल्स में एक ऑप्शन यहाँ पे बच रहा है मैक्रोज का, इसको देखते हैं। मैक्रोज में देखिए कुछ ऑप्शंस आपको मिलेगा, जैसे रिकॉर्ड मैक्रो है, रन है, एडिट है, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसमें ऑप्शन पे जाएंगे। कभी कभी होता है अगर आपके सिस्टम में रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे। और ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिल रहा है और एक एडवांस्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो एडवांस्ड के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा इनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग में बी लिमिटेड। तो इनेबल पे यहाँ पे टिक लगा हुआ है। अगर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट टिक नहीं लगा होता है, तो अगर टिक नहीं लगा होगा तो मैक्रोज रिकॉर्डिंग जो है नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे टिक लगा देना है ताकि रिकॉर्डिंग वहाँ पे आ जाए, और यहाँ से ओके कर देंगे। तो जब ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि टूल्स में मैक्रोज में जो रिकॉर्ड वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। मेरे में लगा हुआ था इसलिए पहले से आ रहा है, अगर नहीं आएगा तो आप लेंगे तभी रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। बेसिकली मैक्रोज का ऑप्शन क्या होता है कि जो रिपीटिशन ऑफ टास्क होता है, उसको हम बार बार कोई चीज लिखना चाहते हैं तो हम उसको मैक्रो में रिकॉर्ड करके रख लें। ठीक है ना, ताकि आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे अगर जा रहे हैं सपोज यहाँ पे, और आपको यहाँ पे कोई चीज चाहिए कि जो बार बार हमें कुछ ऐसा कॉमन चीज है जो सेंडर के नाम है या रेसिपिएंट्स के नाम है, वो हमें बार बार चाहिए, तो हम एक बार इसको रिकॉर्ड करके रखते हैं। या कोई मैटर है, कोई पैराग्राफ है, कोई कंटेंट है, तो उसको बार बार टाइप ना करना पड़े या बार बार ढूंढना ना पड़े कि कहाँ से इसको लाना है, कहाँ से उठाना है। तो आप उसको एक बार बना करके स्टोर करके सेव करके रख लीजिए। आपको जब भी उसको जरूरत हो आप मैक्रोज के थ्रू उस रिकॉर्डिंग को यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले आप कर्सर रख लीजिए जहाँ पे भी आपको चाहिए। अब टूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे मैक्रोज पे जाके पहला काम करेंगे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो रिकॉर्ड पे जाकर के हम यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखिए रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। इसके अंदर किसी भी तरीके की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती है। ये केवल टेक्स्ट को, हाँ केवल टेक्स्ट को, हाँ टेक्स्ट को रिकॉर्ड करेगा। स्क्रीन पे जो भी आप काम करेंगे उसको रिकॉर्ड करेगा। बेसिकली टेक्स्ट को या किसी फॉर्मेट पे रिकॉर्ड करेगा, जो कि एप्लीकेशन का काम हो रहा है। अब कर्सर को आपको जहाँ पे भी करना है एक रिकॉर्डिंग बना लीजिए। तो जैसे हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग बना रहे हैं, टी ओ, यहाँ पे नीचे गए, यहाँ पे आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पे लिख।
ये हमने लिख लिया। ठीक, उसके बाद आपको और भी जो चीजें चाहिए होंगी उसको लिख लीजिएगा। ये ठीक है ना। तो इतनी चीजें अभी देखिए रिकॉर्डिंग चल रही है। अब हमारा अगर काम खत्म हो जाएगा तो हम इसको स्टॉप कर देंगे। आप इस पे जो भी फॉर्मेट लगाना चाहते हैं अपने हिसाब से देख लीजिए क्या लगाना है, बोल्ड आउट करना है कर लीजिएगा, और इस पे अगर कुछ करना है तो आप इस पे भी कुछ कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, यहाँ पे हो सकता है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे कर ले रहे हैं, उसके बाद अब इसको स्टॉप कर देंगे। इतना काम करना था क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग में कलर वलर देना नहीं है, तो हल्का से कर लेंगे। बाकी जहाँ भी अलाइनमेंट आप इसको करना होगा उसके हिसाब से अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। जब सेव करेंगे स्टॉप करेंगे, जैसे ही उसको सेव करने के लिए बोलेगा, तो सेव करने के लिए देखिए यहाँ पे लाइब्रेरीज पहले से बनी है माई मैक्रोज नाम के, उसके अंदर के स्टैंडर्ड नाम का मॉड्यूल है, और यहाँ पे एक मॉड्यूल 1 बना हुआ है स्टैंडर्ड फोल्डर के अंदर मॉड्यूल 1। अब हम लोग जब सेव करेंगे तो इसे डिफॉल्ट में सेव करें। आप चाहे तो एक न्यू लाइब्रेरी खुद का बना सकते हैं, या लाइब्रेरी अगर माई मैक्रोज है उसके अंदर एक नया मॉड्यूल बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड के अंदर मॉड्यूल 1 बना हुआ है। तो अभी मॉड्यूल 1 के अंदर ही हम लोग सेव कर लेंगे। यहाँ पे मेन नाम दिया है बाय डिफॉल्ट, उसको हटा देंगे। यहाँ पे नाम हम दे देंगे, यहाँ पे हमने दे दिया माई मैक्रो 1 दे दिए। ठीक, और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो बस ध्यान रखेंगे कहाँ पे सेव कर रहे हैं। अगर आप खुद से बना रहे हैं तो उसका मॉड्यूल का नाम याद रखेंगे, अदरवाइज जहाँ पे आप सेव कर रहे हैं डिफॉल्ट मॉड्यूल में उसका नाम याद रखेंगे, सेव कर सेव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे और इसमें एक नया पेज ले लेंगे। अब हमको यहाँ पे चाहिए होगा डेटा, तो आप वहाँ पे कर्सर रखिएगा, टूल्स पे जाइएगा और मैक्रोस पे जाएंगे, और अब हम लोग रन पे जाएंगे। ठीक है, रन मैक्रोस पे जाएंगे। यहाँ पे माई मैक्रोस पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड में जाएंगे और इसके अंदर जो है ये मॉड्यूल 1 पे जाएंगे। तो ये जिस नाम से आपने बनाया था वो यहाँ पे दिख रहा है, उसको यहाँ से रन कर दीजिएगा। पूरा बेसिक सिंटैक्स एरर फंक्शन नॉट अलाउड विद इन अ प्रोसीजर, ये क्या लिख के आ रहा है? ये एक मिनट, फंक्शन ऐड और बना रखा है इसमें, इसको यहाँ से डिलीट करो पहले। ऐड ए प्लस बी सब मेन, यहीं पे एरर आता था ना। ये इसकी कोडिंग है विजुअल बेसिक की। यहाँ पे जितना भी काम होता है सारा इसी कोड में होता है। अब इस पे जाए टूल्स पे, मैक्रोस पे, रन पे जाइए, देखिए रन कर रहा है माई मैक्रोस। ठीक है ना, वैसे आ जाएगा ये आपका। ऐसे जो है ये यहाँ पे आप इसको एक बार रिकॉर्ड करके रख लेंगे तो आपको बार बार ये चीज टाइप नहीं करना, या फिर इसके अलावा कोई पैराग्राफ है, कोई कंटेंट है, कुछ भी है तो आप इसको रिकॉर्डिंग करके रख लेंगे। तो आपको जहां पे भी इसकी जरूरत होगी आप उसको लेकर के रिस्टोर कर सकते हो, वहां से डेटा वापस से आ जाएगा। ठीक, ये बस ये कि इतना चीज हमें टाइप नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आप उसको अपने हिसाब से जहाँ पे भी सेट करना है वो सेट कर सकते हैं ला करके। ठीक, फिर यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे पैराग्राफ टाइप कर लेंगे। है ना, ऐसे जो है थोड़ा सा काम पहले से फास्ट हो जाएगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पे मैक्रोज वाला ऑप्शन यहाँ पे यूज करेंगे। ये यहाँ पे यही से स्प्रेडशीट में भी बताएंगे, वहां पे भी काम होता है मैक्रोज का। तो ये मैक्रोज का एक ऑप्शन दिया हुआ है। बाकी ऑर्गेनाइज मैक्रो में वही है जो अभी कोड खुल के आ रहा था एडिट में, उसकी कोडिंग है पूरी। है ना, इसमें कोडिंग में नहीं बताना है ना, कोडिंग से कोई आपको मतलब है ना, कोडिंग पूछता है। इसकी कोडिंग नहीं पूछता है क्योंकि इसकी कोडिंग अलग है। हाँ, स्प्रेडशीट में चलेंगे तो वहां पे थोड़ा सा कोडिंग हम अलग से बता देंगे स्प्रेडशीट, बट यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में कोई कोडिंग इसकी नहीं करनी, ये कोडिंग अलग है। ये इसका जो भी मैक्रो हम लोगों ने बनाया है पूरा रिकॉर्ड किया है, यूज किया है, वो सब किस किस लाइब्रेरी में गया है, कहाँ से गया है, उसका पूरा कोड वहाँ पे स्टोर करके इसने रखा है। तो इसमें कोडिंग की कोई खास जरूरत नहीं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा लास्ट में, ऑप्शंस।
ऑप्शंस में अभी हम बताए हैं तमाम ऑप्शन, जैसे फॉन्ट है, फॉन्ट के बारे में सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, है ना। एक्सेसिबिलिटी है, क्या क्या चीज़ें आपको लेना है, सब डिफ़ॉल्ट चेक है, इसमें ज़्यादा कुछ करना हमें नहीं है ना। कोई ऐसा ऑप्शन है जो इसमें से प्रिंटर है तो प्रिंट में गए तो प्रिंट में क्या करना है, प्रिंटर पे जाए कमांड, या प्रिंट टू फाइल पे जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंटर पे कमांड जाता है। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे सेट है, इसमें आपको नहीं कुछ करना है, इसमें का कोई यूज़ यहाँ पे नहीं। सेव वाले पे गए तो सेव में सारे ऑप्शन दिया, लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। राइटर में देखिए यहाँ पे अलग अलग सारे यहाँ पे जैसे टेबल है तो टेबल में कौन कौन सा ऑप्शन दिखना चाहिए, बॉर्डर का ऑप्शन दिखना चाहिए, डू नॉट स्प्लिट, स्प्लिट ना करें जब तक कि हम ना करें स्प्लिट, है ना। टेबल में सेल इंसर्ट हो जाए, इंसर्ट सेल में रोज और कॉलम है इतने इतने सेंटीमीटर का, ये सब दिया है। मोर सेल्स में रो और कॉलम है, ये इसका सारा, इसमें कोई बताने वाली चीज नहीं है ना, इससे कोई एग्जाम में आता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप एक नया पेज ले लेंगे, ठीक। अब आपको बस यहाँ पे चलना है रिकॉर्डिंग के लिए, मैक्रोस पे रन पे जाना है, रिकॉर्ड तो कर चुके हैं ना, अब रन पे जाएंगे। अच्छा, लाना है तो ऑप्शन पे जाएंगे और इसमें आपको मिलेगा एडवांस, उस पे जाके इस पे टिक कर देंगे तो वो ऑप्शन आ जाएगा रिकॉर्डिंग वाला, ठीक है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट है, सब चीजें मिल जाती हैं। जैसे अब ये जो एडवांस्ड ऑप्शन है, बेसिकली जो मैक्रोस है ये विजुअल बेसिक और जावा पे बेस्ड है। देखिए यहाँ पे लिखा है जावा ऑप्शन, यूज अ जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, ये जेआरई जो है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट उसके प्लेटफॉर्म को यूज करता है। विजुअल बेसिक, ये जो कोड आप देख रहे थे विजुअल बेसिक का कोड आ रहा था पूरा, ठीक है। तो वो सब चीजें इंस्टॉल्ड होती हैं सिस्टम में और फिर उसे से कनेक्ट होकर के चल रहा होता है। तो इतने ऑप्शंस थे, बाकी इसमें ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है जो कि इसमें हम लोग लगे या उसमें जूझें, क्योंकि उसको करने वाली कोई चीज, ठीक है ना। ये सब नीचे का कोई ऑप्शन नहीं है, डेवलपमेंट टूल्स दिया हुआ है, मैक्रोस बता दिए हैं, बाकी यहाँ पे मेल मर्ज हमने बता दिया जो यूज का था। लाइन नंबरिंग एक दिया हुआ है, अगर आपको कहीं लाइन नंबरिंग की जरूरत हो तो आप लाइन नंबरिंग यूज कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे मान लीजिए आपने ये यूज किया, अब आपको लाइन नंबरिंग चाहिए इसमें, तो यहाँ पे कर्सर रख लें और टूल्स में जा के यहाँ पे लाइन नंबरिंग का एक ऑप्शन आएगा, तो शो नंबरिंग पे जब जाएंगे यहाँ पे चेक करेंगे तो लाइन नंबरिंग आपको शो करेगा और ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिए लाइन नंबरिंग शुरू से शो कर रहा है, ठीक है ना। तो लाइन नंबरिंग की अगर कभी जरूरत हो तो लाइन नंबरिंग में से ऑप्शनल है, कभी यूज पड़े तो आप लगा सकते हैं। ये लाइन नंबरिंग इसमें कहाँ से कहाँ तक के बीच में चाहिए वो यहाँ पे देख रहा है, 5 से स्टार्ट कर रहा है ना। आप देखो इसमें स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 5 का इंटरवल दे रहा है। अगर आप इसको बोलो कि 1 का इंटरवल दे तो 1 से आ जाएगा। फॉर्मेट कौन सा लेना है लाइन में, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स आ रहे हैं, आपको जैसा भी लाइन रोमन में चाहिए या जैसा भी चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हैं। पोजीशन कहाँ पे आ रही है, लेफ्ट में आ रही है। स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट 1 का आ रहा है, देखिए अभी 1 का या लाइन आ गया, 1 2 3 4 सारी आ गई। तो कभी अगर हमको लाइन नंबरिंग काउंट करनी है कि टोटल कितने लाइन्स हैं हमारे किसी चीज में, उसके लिए आप लाइन नंबर लगा के उसको काउंट करा सकते हैं, ठीक है ना। ये भी पूरी तरीके से ऑप्शनल है, यूज करने के ऊपर है कि कहाँ यूज करना है। अदरवाइज नॉर्मल हम लोग जैसे बुलेट वुलेट यूज करते हैं उसमें भी लाइन नंबरिंग आ जाती है, आती है ना बुलेट या लिस्टिंग में। जब बुलेट्स यूज करते हैं, ऑर्डर लिस्ट यूज करते हैं, वहां पे भी लाइन आता है, तो वो एक अलग चीज होता है। और अगर आपको पैराग्राफ में लाइंस नंबरिंग चाहिए तो आप यहाँ पे लाइन नंबरिंग का यूज कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप इसको हटा दें, आप इस पे जाए लाइन नंबरिंग पे और यहाँ से जो है आप इसको हटा दें, तो इसमें यह शो कर रहा है, इसको हटा देंगे तो शो नहीं करेगा, बस ये चीज। कभी अगर डिफॉल्ट लगा है शो कर रहा है तो आप यहाँ से उसको हटा सकते हैं, बस इसमें ऐसा कोई और चीज नहीं। विंडोज में जाके न्यू विंडो है, आप यहाँ से एक नया विंडो ले सकते हैं, पूरा पूरा न्यू विंडो आ जाएगा और क्लोज करेंगे आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी। जितने जितने विंडो खुले हैं वहाँ पे शो कर रहा है, हेल्प में हेल्प आता है नॉर्मली, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर इंटरनेट चल रहा होगा तो आपको एक ऑनलाइन हेल्प यहाँ से मिल जाएगा, रीड हेल्प ऑनलाइन, बाकी आप यहाँ से क्लोज करिए। हेल्प के लिए शॉर्टकट F1 दिया हुआ है। प्रोटेक्शन के लिए हमने फाइल पे पासवर्ड लगाना बहुत पहले ही बताया था, यहाँ पे भी कहीं ऑप्शन दिया हुआ था ना पासवर्ड लगाने वाला, कहाँ दिया था, सेव एज में दिया था,
इसमें देखिए पासवर्ड वाला ये ऑप्शन दिया है ना, सेव विथ पासवर्ड लगा के ओके करेंगे जब यहाँ पे, तो यहाँ पे पासवर्ड मांगता था, बंद कर देंगे, यहाँ पे बंद कर देंगे, ओके कर देंगे, ये पासवर्ड लग जाएगा। जब इसको बंद करेंगे आप इसको, ठीक है। अभी इसको, अब ये फाइल ओपन करिएगा तो यहाँ पे पासवर्ड पड़ा है तो पासवर्ड मांगेगा, इसको आप यहाँ पे 1 डाल के ओके करेंगे तो पासवर्ड यहाँ से, ठीक है ना, ऐसे। अब अगर आपको फिर से पासवर्ड हटाना होगा तो वहीं पे जाके जो पासवर्ड डाला था वहीं से ओपन करके हटा देंगे, तब ये हट जाएगा। इतनी चीज़ें यहाँ पे दी गई थी, ऑलमोस्ट सारा कुछ डन हो गया है, जितना भी कोर्स है सिलेबस में दिया हुआ है। हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं बचा है, क्योंकि जो भी जरूरत की चीज़ें थी फाइल्स में अपलोड कर रहे हैं। टेम्पलेट्स हो गया, बाकी जो चीज़ें थी प्रिंट वाला भी हम शुरू में बता चुके थे, एडिट में छोटे छोटे ऑप्शंस थे, ट्रैक चेंज बता दिया था, फाइंड रिप्लेस हो गया था, व्यूज में जो ऑप्शन थे बता दिया, इंसर्ट में पिक्चर्स हो गया था, कमेंट बता दिया, टेक्स्ट बॉक्स हेडर फुटर बता दिए थे, ये सारा ऑप्शन हो गया था। फॉर्मेट में स्टाइल से रिलेटेड सारे ऑप्शन, वाटरमार्क लगाना, कॉलम और पिक्चर लगाना आप सिखा दिए थे, स्टाइल्स पूरी बता दिया आपको, टेबल्स हो गया है, फॉर्म करना नहीं है, टूल्स में जो ऑप्शन थे वो बाकी खत्म हो गए। अब इसमें हमारे हिसाब से लिब्रे ऑफिस राइटर में कुछ नहीं बचा है। अब आप इसको पूरा रिवीजन करिएगा, बचा तो है बट कोर्स में जितना था उतने हमने करा दिया, अब आपको उस पर नहीं करना है। जैसे फॉर्म हम बचा है तो फॉर्म हम का मेन्यू नहीं करना ना, एग्जाम में से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, फॉर्म बनाने के लिए नहीं आएगा। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जब फॉर्म बनाते हैं तो आपने फॉर्म बनाया था, सब लोगों ने बॉक्स लगा लगा के, एक वो होता है, एक होता है कि हम यहाँ से बॉक्सेस ले ले, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दे रहा है, देखो दे रहा है ना टेक्स्ट बॉक्स, देखिए टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा आपको, ऐसे छोटा छोटा टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग कर सकते हैं। ये फॉर्म यहाँ इनके टूल्स का भी यूज करके आप बना सकते हो, इनमें टूल्स दिए गए, बट ये है कि आपके कोर्स में नहीं दिया है, इसलिए उसको करने की जरूरत फिलहाल नहीं है। आप चाहें कभी बैठे तो अपना यूज करके देख सकते, जैसे लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, जो कुछ हम लोग बना रहे हैं सारी चीजें यहाँ ऑप्शन है। चेक बॉक्स बनाना, देखिए चेक बॉक्स बन जाएगा ऐसे, देखो चेक बॉक्स बन जाएगा ये ऐसे, देख रहे हो ना। अब चेक बॉक्स बन जाएगा, यहाँ पे आप इस पे जाकर के लिख सकते हैं, जैसे चेक बॉक्स का नाम दे दिए, जैसे यहाँ पे हमने दे दिया, यहाँ पे मान हमने दे दिया रीडिंग, ये बॉक्स बनाने के लिए, तो जो रीडिंग, ठीक है ना, चेक बॉक्स 2, अब नेम दे दिया चेक बॉक्स का, है ना, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन करो, इसमें लेबल का नाम देंगे ना, नेम हो गया, लेबल का नाम यहाँ पे क्या लिख के आ रहा था, चेक बॉक्स आ रहा था ना, इसमें रीडिंग डाल दिया, READING रीडिंग, ओके कर दीजिए यहाँ से। अभी लेबल का नाम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेंज हो गया, थोड़ा बड़ा कर दीजिए, रीडिंग हो गया, समझ रहे हो। तो ऐसे ये आपके फॉर्म डिजाइनिंग कंट्रोल्स हैं, जो कि है, हालांकि एग्जाम में अगर फॉर्म बनाने को आएगा तो आप इनका यूज करके चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है, तो आप जल्दी जल्दी फटाफट, क्योंकि एग्जाम में जो आता है ना बस एकदम सिंपल सा फॉर्म आता है, जैसे हम आपको एक टेम्पलेट दिए थे बनाने के, छोटे छोटे कुछ बॉक्सेस लगाना है, और तो वो आपके नॉर्मल टूल से भी बन जाएगा, ठीक है ना, जो इसमें दिए होते हैं। बाकी लेबल होता है, लिखने के लिए होता है, टेक्स्ट बॉक्स आप बना सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स चेक बॉक्स जैसे बनाए अभी, ऑप्शन बटन या रेडियो बटन इसको बोलते हैं, रेडियो बटन देखो ऐसे बनता है, ये देखो ये रेडियो बटन होता है, देखो ये देख रहे हो रेडियो बटन, है ना। अब आप, हाँ, अब आप इस पे क्लिक करेंगे, इसमें लेवल पे जाके इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, ठीक है। एग्जीक्यूट एक्शन, एक्शन पे यहाँ पे दे रहा है माउस इनसाइड, फिर इसकी सब कोडिंग दिया हुआ है अलग, ये फॉर्म बनेगा। अब फॉर्म पे आप चाहते हैं क्लिक हो तो क्लिक भी करेंगे, उसके लिए फिर वही कोडिंग करनी पड़ेगी, तो प्रोसेस लंबा है ना, क्योंकि ये कोर्स में नहीं है तो कराते नहीं है, अगर आपको करना होगा कभी आपका मन वो कर लीजिएगा। हाँ, यही चीज सेकंड पेपर में आपको पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे पूरा फॉर्म है, वहाँ पे दिया हुआ है फॉर्म कैसे बनेगा, तो कैसे सारा ऑप्शन चलेगा, है ना। तो जो चीज जहाँ पे है उतना वहाँ पे करा देते हैं, अननेसेसरी इसमें इतना करने में पूरा फिर टाइम लगता है, तो जो चीज नहीं है उसको छोड़ रहे हैं। तो इतना हमारे हिसाब से अब राइटर का जो पूरा पोर्शन था वो लगभग का हो गया है, अब कुछ बच्चा नहीं। अब आप अपना पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, अगर कहीं कोई डाउट लगेगा तो उसको बता दीजिएगा। हो सकता है मंडे को अगर नहीं होगा तो हम मंडे को कैलसी ना स्टार्ट करके ट्यूसडे से स्टार्ट कर देंगे, मंडे को अगर किसी का डाउट उठ होगा वो बता देंगे पूरे राइटर में, लेकिन आपको एक दिन का बस टाइम दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर
अब हम कैलसी जब स्टार्ट करेंगे तो ये मान के चलिए कि अब राइटर फिर बंद हो जाएगा पूरी तरीके से। फिर राइटर पे फिर आप कोई प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि कैलसी में ही ज़्यादा काम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कैलसी में काम ज़्यादा है, ठीक है ना। इसलिए कोशिश यही है कि कैलसी पहले करा दें, या आप कहो पहले इम्प्रेस करा दें। इम्प्रेस भी मुश्किल से 2 से 3 दिन लगना है, या तो पहले इम्प्रेस पढ़ा दें, इम्प्रेस 3 दिन खत्म हो जाए, इम्प्रेस पढ़ा दें, फिर इकट्ठे कैलसी चालू करा जाए, क्योंकि इम्प्रेस में 2-3 दिन का काम है, 3 दिन मुश्किल से लगता है, 3 दिन 4 मतलब, है ना। हार्डली अगर हम एक दिन छोड़ भी दे रहे हैं तो अभी इस वीक में हमारा इम्प्रेस निपट जाएगा, फिर आराम से कैलसी चालू कर देंगे। और कैलसी में क्यों टाइम लगता है, ठीक है ना, तो इम्प्रेस उसके वजह से रुका रहेगा। तो इम्प्रेस पहले ले रहे हैं जो कि प्रेजेंटेशन और सॉफ्टवेयर है, तो मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश यही करेंगे मंडे से स्टार्ट हो जाए। अगर आपको मंडे कुछ डाउट्स होगा तो पहले वो करा देंगे और फिर इम्प्रेस चालू कर देंगे। सब कौन सा उसमें कौन देख लेगा मोदी जी क्या भेजना, हमें सब कोई टेंशन। चलिए